स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। ये क्वेश्चन हम लोग 7 सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ पर कैनमेटिक्स का क्वेश्चन है और ग्राफिकल क्वेश्चन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे इजी है लेकिन कंसेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है। जिनको भी ग्राफ में दिक्कत होती है यहाँ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है द एक्सीलरेशन ऑफ ए कार्ट स्टार्टेड एट टी इक्वल टू जीरो, यानी टी इक्वल टू जीरो पे कार्ट शुरू हो रही है। तो आपको क्या डाटा मिला यहाँ पर, टी इक्वल टू जीरो पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है। ठीक है, उसे मैंने लिख दिया यहाँ पर। और वो एक्सीलरेशन टाइम के साथ वेरी कर रही है। फिर पूछा गया फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 30 सेकेंड्स एंड ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ। मतलब शुरुआती 30 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया। ध्यान दीजिए, डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। इत्तेफाक से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाए तो वो अलग बात होगी। तो सबसे पहले देखिए, एक्सीलरेशन और टाइम का ग्राफ दिया हुआ है और एक्सीलरेशन की यूनिट फिट पर सेकंड स्क्वायर में है। फिट है ना, ऐसा यूनिट में नहीं है, तो इस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का कुछ आपको पता है कि उसकी एरिया क्या देती है? नहीं, जब भी आप ग्राफ में देखते हो तो दो बातें होती है, या तो स्लोप या तो एरिया। तो एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ गिव्स, क्या देता है? लोग सोचते हैं वेलोसिटी, नहीं, चेंज इन वेलोसिटी देता है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी नहीं देता है, चेंज इन वेलोसिटी देता है। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। आई बात समझ में? ये फाइनल सब को हटा देता हूँ मैं। हाँ हाँ, इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो तो आंसर फाइनल वेलोसिटी के बराबर हो जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन होती है क्या? चेंज इन वेलोसिटी। तो इसका एरिया निकाल लें क्या? तो देखिए, पहला वाले ग्राफ, पहला वाला जो कर्व है, इसका एरिया आपको साफ दिख रहा है। यहाँ पर मैं मैग्नीट्यूड बस लिख रहा हूँ। रेक्टेंगल बन रहा है 5 इंटू 10 50। वाह, एरिया क्या मिल गया? 50। और इसका भी एरिया लगे हाथ निकाल ही देते हैं। इसकी एरिया -50 है ना, नीचे है, निगेटिव लेते हैं, आप जान रहे हो, -5। और फिर ये लेंथ इसकी 10 सेकेंड है, तो -50 है एरिया। ठीक है, और बीच में 10 से 20 सेकेंड में एरिया जीरो है ना। टाइम एक्सिस पर वो कोई है ना एरिया नहीं बना रही है, तो ये भी हम लोग ध्यान रखेंगे। खैर, तो एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ से हम लोग क्या निकाल लें? वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ निकाल लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ। ठीक है, तो इधर मैं टाइम का एक्सिस बना रहा हूँ जिसका यूनिट मैं सेकेंड में रखूँगा, और यहाँ पर वेलोसिटी का एक्सिस बना रहा हूँ वाई एक्सिस में, जिसकी यूनिट मैं फिट पर सेकेंड में रखूँगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखिए एरिया का यूज यहाँ कैसे करेंगे। तो देखिए ये ग्राफ कहाँ से शुरू होगा। अच्छा, दो टाइम, तीन टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड और 30 सेकेंड। तो इसको मैंने यहाँ पर डिनोट कर दिया, और यहाँ जीरो। तो सबसे पहले t इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी कितनी है? जीरो। तो एक पॉइंट ये पता चल गई। t इक्वल टू 10 सेकेंड पे कैसे पता चलेगा कि वेलोसिटी कितनी है? तो अभी आपने देखा t इक्वल टू 10 सेकेंड के लिए कि 0 से 10 सेकेंड में एरिया 50 है, यानी चेंज इन वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 50 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 50 मीटर पर सेकेंड। तो पता चल गया ना ये 50। अच्छा, मैं मीटर बोल रहा हूँ, ये फिट है ना, 50 फीट पर सेकेंड। फिर 10 से 20 में देखिए एरिया 0 है, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 50 है, तो 20 सेकेंड पे भी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 50 ही रहेगी। ठीक, उसके बाद देखिए 20 से 30 सेकेंड में क्या पता चल रहा है? तो 20 से 30 सेकेंड में हमें पता चल रहा है कि एरिया -50 है। अब देखो एरिया -50 है, चेंज इन वेलोसिटी -50 है ना। इनिशियल वेलोसिटी 50 है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो कि -50 आ जाए? तो 0 हो, है ना। v माइनस यू ही क्या है? एरिया है। आप लिख लेना कॉपी में तो आपको पता चलेगा, है ना, 0 आ जाएगा। तो अब मैं इस ग्राफ को ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप ही कांस्टेंट एक्सीलरेशन देता है। तो मैं लीनियरली बना रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन, है ना। फिर उसके बाद ये कांस्टेंट हो गया वेलोसिटी, फिर उसके बाद घटते घटते लीनियरली घटते घटते क्या हो गई? 0 हो गई।
आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। अब चेंज वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ तो बना लिए, तो इसकी एरिया कुछ देती है क्या? हाँ बिल्कुल, क्या डिस्प्लेसमेंट देती है। ध्यान दें, डिस्टेंस नहीं देती है, डिस्प्लेसमेंट देती है। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, एरिया निकाल लेते हैं। तो बताइए क्या ये ट्रेपेजियम नहीं दिख रहा है? तो ट्रेपेजियम की एरिया क्या होती है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, है ना। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ऊपर में देखिए 10 है, नीचे में देखिए 30 है, तो क्या मैं यहाँ 10 + 30 लिख सकता हूँ? और परपेंडिकुलर हाइट कितनी हो गई, 50 हो गई। तो परपेंडिकुलर हाइट मैंने 50 लिख दी। तो अब इसका एरिया निकाल दीजिए, 30 + 10 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। हाफ इंटू 40 20 हो जाएगा, 20 इंटू 50 1000। और बाद में मैं ऐसा यूनिट में फिट लिख रहा हूँ, है ना, सब कुछ फिट में दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये डिस्प्लेसमेंट फिट, हाँ 1000 फिट आ गया। लेकिन आप तो बोलोगे कि सर यहाँ तो डिस्टेंस पूछा गया है। तो देखिए, जब आप स्ट्रेट लाइन मोशन करते हैं बिना टर्न किए हुए, है ना, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा कि वेलोसिटी 0 से 50 हुई, फिर 50 ही रही, फिर 50 से घटते घटते 0 हुई, लेकिन डायरेक्शन नहीं बदला, वो पॉजिटिव ही रही। तो आप स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हो बिना टर्न किए हुए, तो डिस्प्लेसमेंट ही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस के बराबर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो डिस्टेंस कितना हो गया, 1000 फीट, और यही इसका आंसर है। ठीक है, अब हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर। तो पोजीशन टाइम ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ कि 0 से 10 सेकेंड में वो कितना चला, 10 से 20 सेकेंड के इंटरवल में कितना चला, ये भी निकाल लेते हैं। तो अगेन कैसे निकालेंगे हम लोग, तो ये जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाए हैं, इसी का एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट ही क्या होता है, चेंज इन पोजीशन होता है। तो इसको मैं नामकरण कर देता हूँ ABCD, AB एंड C। ठीक है, तो इस इलाके में यानी 0 से 10 सेकंड के इलाके में कितना एरिया हो रहा है। तो आप देख सकते हो ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट होता है। बेस कितना है, 10 है, और हाइट कितना है, 50 है। हाफ 10 इंटू 50 कितना होगा, 250। ठीक है, तो 250 फिट, है ना। उसके बाद 10 से 20 सेकंड के इंटरवल में आप एरिया देखो। टाइम इंटरवल 10 सेकंड है, ये वाला लेंथ, और ये हाइट कितनी है, 50 है। तो 10 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 500। तो ये 500 फिट आ गया, है ना। उसके बाद B से C वाले इंटरवल में यानी 20 से 30 सेकंड के टाइम इंटरवल में कितना एरिया आ रहा है। तो देखो फिर से अगेन हाफ बेस इंटू हाइट, बेस 30 है और हाइट कितना है, सॉरी बेस कितना है, 10 है, 30 - 20 10 है, और हाइट कितना है, 50 है। तो हाफ 10 इंटू 50 मुझे लग रहा है 250 आने वाला है, 250 फिट। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। मतलब 0 से 10 सेकंड में आप 250 फीट चले हो, फिर 10 से 20 सेकंड में आप 500 फीट चले हो, और 20 से 30 सेकंड में आप 250 फीट चले हो। ठीक है, अब मैं यहीं पर, चूँकि ग्राफ मैं नेक्स्ट पेज में बनाने वाला हूँ, तो यहाँ पर ही अब बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि वो ग्राफ का नेचर क्या रहेगा। तो देखिए 0 से 10 सेकंड के इंटरवल में वेलोसिटी लीनियरली बढ़ रही है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट था इसलिए वेलोसिटी लीनियरली बढ़ रही है। तो पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। ठीक है, क्यों, पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी देती है, और वेलोसिटी बढ़ रही है मतलब स्लोप भी बढ़ रही है, और वेलोसिटी लीनियरली बढ़ रही है। तो आप इंटीग्रेशन करके सोच सकते हो कि यहाँ t² के प्रोपोर्शनल होगा पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ। उसी तरह A से B के इलाके में यानी 10 से 20 सेकंड के इलाके में वेलोसिटी कांस्टेंट है, और पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप वेलोसिटी देती है, तो वो स्लोप कांस्टेंट रहेगी, है कि नहीं। तो वहाँ पर बस मैं स्ट्रेट लाइन बनाने वाला हूँ, और B से C के अगेन में क्या होगा, वेलोसिटी घट रही है लेकिन लीनियरली घट रही है, तो स्लोप अगेन घटेगा वहाँ पर, और प्रोपोर्शनल कैसा होगा, t² के प्रोपोर्शनल होगा, है ना, यानी पैराबोलिक इन नेचर होगा। तो मैं यहाँ पर इंटरवल लिख देता हूँ, 0 से 10 सेकेंड, 20 सेकेंड एंड 30 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे 250, 500,
750 और ये रहा 1000 फीट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, जैसा अभी मैंने बोला जस्ट वैसा ही बना दूंगा मैं। तो एक 250 तक का टाइम 250 फीट तक गया था 10 सेकंड में, फिर 10 से 20 सेकंड में वो 500 चला था, यानी पहुंच कहाँ गया होगा, 750 पर पहुंच गया। तो मैं ऐसे दिखाने के लिए एक डॉटेड लाइन से दिखा रहा हूँ यहाँ पर। और फिर 1000 पे पहुंचा होगा कब, 30 सेकंड पे। तो यहाँ से ये रहा, ये लाइन मैं मिला दे रहा हूँ। अब यहीं पर एक सेकेंड, हाँ, तो अब हम लोग यहीं पर मिला देने वाले हैं। तो 0 से 10 सेकंड में जैसा कि मैंने बताया है ना, पैराबोलिक पाथ होगा और स्लोप बढ़ता हुआ रहेगा। तो देखो मैं कैसा बना रहा हूँ, यहाँ से ऐसे करके ऐसे करके। आई होप आपको समझ में आया होगा। देख रहे हो 0 सेकंड पे स्लोप एकदम 0 बनाया हूँ, क्यों, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से कैसा हो जाएगा, स्ट्रेट पाथ हो जाएगा, एकदम स्ट्रेट पाथ। तो मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट थी। तो स्लोप यहाँ पर क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप ही तो वेलोसिटी देती है। फिर उसके बाद क्या होगा, वेलोसिटी घट रही थी तो यहाँ पर भी स्लोप घटेगा, लेकिन वेलोसिटी लीनियरली घट रही थी, तो ये ग्राफ कैसा होगा, पैराबोलिक इन नेचर होगा। तो मैं यहाँ स्लोप घटता हुआ बना रहा हूँ, देखता हूँ बना पाता हूँ कि नहीं, नहीं बना पाया। इसको थोड़ा और कर्व देना होगा। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा कर्व दिया हूँ, नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब उल्टा बनाता हूँ। ठीक है, ऐसे करके। हाँ, अब थोड़ा सा फील आ रहा है कर्व का। यहाँ आप देख सकते हो 30 सेकंड पे मैंने फिर से स्लोप 0 किया है, क्यों, 30 सेकंड पे वेलोसिटी कैसी थी, 0 थी। आई बात समझ में। मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, ये पैराबोलिक है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है। और अगेन ये भी कैसा है, पैराबोलिक है। ये लैग कर रहा है पेन, हाँ ये पैराबोलिक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।